से मान लीजिए आपको फ़ोन को कनेक्ट कराना है, तो इस पैनल से अपने फ़ोन को आप कनेक्ट करा सकते हैं। फ़ोन का कोई भी डेटा डायरेक्ट आप इस पे शेयर कर सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ये देखिए हम ओपन करते हैं एक पीपीटी। ये पीपीटी ओपन हो गई, 21 पेज की एक पीपीटी है। अब अगर इसे हमें फुल स्क्रीन में प्ले करना है, स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम बिगिनिंग कर देंगे। अब ये फुल स्क्रीन में पूरी पीपीटी आ गई इस तरीके से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं संजय कुमार पटेल, स्मार्ट इन्फोविजन लखनऊ से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल का यूज करके हम कैसे पढ़ाते हैं, यानी कि डिजिटल बोर्ड पर कैसे पढ़ाया जाता है। तो बिना किसी देरी की आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखिए, ये जो अभी आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, ये है एंड्रॉइड मोड में। अब इसमें क्या क्या ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप देखेंगे नोट है, फाइंडर है, यूट्यूब है, फेसबुक है। इस साइड आप देखेंगे तो होम का ऑप्शन है, बैक स्टेज है, नोट है, फाइंडर है। तो पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं कि ये सब ऑप्शन होते क्या हैं और इनका यूज किस लिए किया जाता है। देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट ये कंप्लीट वीडियो होगा क्योंकि इस वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी डिजिटल बोर्ड का यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे मार्क टूल ले लेते हैं। कहाँ से? मेनू से। ठीक है, अब ये मार्क टूल आ गया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये है एरिया टाइमिंग का। यहाँ पे आपको टाइमिंग दिखाई दे रहा होगा। इस जगह पे ये जो आप देख रहे हैं ये है नोट। इसी सॉफ्टवेयर का यूज करके हम कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ये आपका नोट सॉफ्टवेयर है, यानी कि जितना भी लिखने वाला काम रहता है वो इसी नोट सॉफ्टवेयर पे होता है। फाइटेलो क्लास है, इसका भी यूज किया जाता है, बट ज़्यादातर नोट ही यूज किया जाएगा एंड्रॉयड में। ये तीसरा ऑप्शन जो आप देख रहे हैं ये है फाइंडर। इसका काम क्या होता है, जैसे आपके फ़ोन में फाइल मैनेजर रहता है, उसमें सारा वीडियो, फोटो, पीडीएफ, पूरा डेटा आपका फाइल मैनेजर के अंदर रहता है। तो इस डिजिटल बोर्ड का ये फाइल मैनेजर वाला फोल्डर है। इसके अंदर आपको डाउनलोड्स मिलेंगे, इसके अंदर आपको नोट्स मिलेंगी, आपके पीडीएफ मिलेंगे, वीडियोज मिलेंगे, या कोई भी डेटा आप पेन ड्राइव से कॉपी करके इसमें रखना चाहते हैं तो फाइंडर के अंदर आप रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपको ब्राउजर का ऑप्शन मिलता है। इस जगह पे आप कुछ भी ब्राउजर ओपन कर सकते हैं, यानी कि सिंपली आप ये ऐसा समझिए जैसे गूगल क्रोम होता है, उस पर जाकर आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, यूट्यूब ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यूट्यूब का एक अलग से एप्लीकेशन भी मिला है, इसका यूज करके आप यूट्यूब ओपन कर सकते हैं, उस पर कोई भी वीडियो प्ले कर सकते हैं। उसके बाद बिंग है, ये सर्च इंजन है, इसका इस्तेमाल किया जाता है सर्च का। यहाँ पे आप देखेंगे सर्च विथ गूगल, इस पर आप क्लिक करके डायरेक्ट गूगल पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं। ये फेसबुक है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। विकिपीडिया है, यहाँ पे जाके कुछ भी आप पढ़ सकते हैं। ये इतनी चीज़ें हो गई। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे ये जो ऑप्शन है ये मेनू का है, इस पर आप क्लिक करके एंड्रॉयड से विंडोज़ में जा सकते हैं, विंडोज़ से एंड्रॉयड में आ सकते हैं। इसके अलावा ब्राइटनेस का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। ये वॉल्यूम का है। ये वाला जो आप देखेंगे ऑप्शन ये है वाईफाई का। यहाँ पे अभी जैसे वाईफाई डिस्कनेक्टेड है और अगर एक सिंबल जो आ रहा है वाईफाई के बगल में, ये सिंबल नहीं आएगा तो इसका मतलब वाईफाई कनेक्टेड है आसानी से, मतलब पूरी तरह से आपका वाईफाई चल रहा है, बट अभी वाईफाई डिस्कनेक्टेड है। इस जगह पे टाइम आ रहा है। अब इस साइड जो ऑप्शन है इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले क्या है, होम। ठीक है, इस जगह पे क्या लिखा हुआ है, होम। इस पे जब भी आप प्रेस करेंगे, वन टाइप करेंगे, तो आपकी स्क्रीन पे जो भी चीज ओपन है वो बंद हो जाएगी। आपकी ये मेन स्क्रीन ऐसे ओपन हो जाएगी। जैसे फोन में आपके फ़ोन में ऑप्शन रहता है, नॉर्मली 3 ऑप्शन रहते हैं। एक रहता है बैक स्टेज का, यानी कि जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो रिसेंट में जो भी एप्लीकेशन आप ओपन किए रहते हैं वो यहाँ पे आपको दिखता है। उसके बाद एक जो सेंटर वाली आपके फ़ोन में बटन रहती है वो होता है आपका होम बटन। उस पर जैसे आप क्लिक करते हैं, सपोज दैट हमने यहाँ पे फोटोज ओपन किया, जैसे हम होम बटन पे क्लिक करेंगे सब बंद हो जाएगा, हमारा होम स्क्रीन आ जाएगा। जैसे फ़ोन में होता है 3 बटन, वैसे आप यहाँ पे समझिए कि होम पे क्लिक करेंगे तो आप पूरा बैक हो जाएंगे, आपकी मेन स्क्रीन आ जाएगी। बैक स्टेज में क्या होगा, रिसेंट में जो भी एप्लीकेशन आप ओपन किए हुए हैं वो उसमें दिखेगा। उसके बाद ये नोट जो सॉफ्टवेयर था यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं और वहाँ पर से भी। फाइंडर के बारे में हमने बता दिया, ब्राउजर के बारे में बता दिया। उसके बाद ऑल ऐप्स है। ऑल ऐप्स में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं ये अभी हम आपको दिखाएंगे। और मेनू के बारे में हमने आपको बता दिया, ये भी ओपन करके दिखाएंगे। ये है मार्क। मार्क मतलब मार्क का टूल, जिसकी मदद से हम अभी ये लिख रहे हैं। यहाँ से आप अलग अलग कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे अभी ग्रीन आ गया, इस तरीके से अलग अलग कलर यूज कर सकते हैं। तो ये मार्क का टूल है, ये हर जगह पे एक्टिवेट हो जाता है। सपोज दैट आप जैसे अभी हम इस डायरेक्ट स्क्रीन पे लिख रहे हैं
तो डायरेक्ट स्क्रीन पे आप लिख सकते हैं। अगर आपने कोई वेबसाइट ओपन की है उस पर कुछ लिखना चाहते हैं तो मार्क टूल को एक्टिवेट कर लीजिए और उस वेबसाइट पे ये टूल बन के आ जाएगा। फिर उस वेबसाइट पे कुछ भी एक्सप्लेन करना है आप एक्सप्लेन करिए। सेम ऐसे यूट्यूब है, अगर आप यूट्यूब पे कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो मार्क टूल का यूज करिए। उसके बाद यहाँ पे कास्ट है और है क्रॉप। क्रॉप को पहले मैं आपको बता देता हूँ। क्रॉप पे क्या होगा, जब भी आप क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो कोई भी पर्टिकुलर एरिया जितना आप क्रॉप करना चाहते हैं, एक प्रकार से ऐसे समझिए स्क्रीन शॉट लेना, उतनी स्क्रीन कट कर लेना, उसको फिर आप सेव कर सकते हैं या चाहे तो नोट पे ओपन करके उसको एक्सप्लेन करा सकते हैं। उसके बाद है मोर। अब मोर में क्या क्या है, उसके लिए सबसे पहले मैं इस पूरे टूल को बंद कर देता हूं। अब यहाँ पे आपको दिखाता हूं। बैक स्टेज पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमको एक दिख रहा है फाइंडर का, क्योंकि अभी रिसेंट में हमने फाइंडर ओपन किया था तो यहाँ पे फाइंडर दिख रहा है। ठीक है, तो बैक स्टेज में कोई भी एप्लीकेशन जो मिनिमाइज रहेगी या हमने अभी हाल ही में खोली है वो आपको बैक स्टेज में नजर आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे क्या था, ऑल एप्स, इस पे जाते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे आपको बहुत सारे एप्लीकेशन मिलेंगे। आपको अगर सेटिंग ओपन करनी है तो सेटिंग का ऑप्शन यहाँ से मिलेगा। यहीं पे आप देखेंगे ये है प्ले स्टोर। अगर आपको प्ले स्टोर ओपन करना रहेगा, कहाँ से ओपन करेंगे, ऑल एप्स में जाएंगे, वहां से फिर आपका ये प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा। अब इस पे आपको व्हाट्सएप सर्च करना है। ये वाईफाई अभी कनेक्टेड नहीं है तो वाईफाई कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको पहले बंद कर देते हैं। यहाँ पे सिंपली क्लिक करिए, जहाँ पे वाईफाई आपको दिख रहा है वन टैप करिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये है एयरटेल SIB। मैं इसको पहले बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको ऑन करते हैं। यहाँ पे दिख रहा है एयरटेल SIB लखनऊ। अब कनेक्ट हो गया। एक बार कनेक्ट रहता है तो वो अपने आप पासवर्ड ले ले रहा है, कनेक्ट हो गया। अभी कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे हम जाते हैं ऑल एप्स में और हम क्या ओपन किए थे, प्ले स्टोर। प्ले स्टोर अभी ओपन हो गया है। अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे व्हाट्सअप। अगर हमें व्हाट्सअप इस पे यूज करना है, ये देखिए व्हाट्सअप आ गया। इसी तरीके से फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी एप्लीकेशन आपको यूज करना है इस डिजिटल बोर्ड पे उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। प्ले स्टोर मिलता है, यानी कि जैसे आप अपने फोन में प्ले स्टोर यूज करते हैं तो जो जो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिलता है वो सारे एप्लीकेशन आपको इस डिजिटल बोर्ड पे मिल जाएंगे। अगर आपका खुद का भी कोई एप्लीकेशन है तो उसको भी आप डाउनलोड करके ओपन करा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम प्ले स्टोर कर देते हैं बंद। अब देखते हैं और इसमें क्या है। सेटिंग आपको मिल जाएगी, कुछ भी सेटिंग करना रहेगा। जैसे यहाँ पे हम सेटिंग ओपन करते हैं, इस तरीके से पर्सनल, इनपुट, आउटपुट, एप्लीकेशन, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सारी सेटिंग आपको मिल जाएगी। टाइम वगैरह का कोई सेटिंग रहेगा, वॉलपेपर वगैरह चेंज करना है तो ये सेटिंग के अंदर, जैसे फोन में सेटिंग होता है, सेटिंग के अंदर आपकी सारी सेटिंग मिल जाएगी। उसके बाद और क्या है, इसको आप ऐसे स्लाइड करेंगे तो आपने अदर जो एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल की है, जैसे WPS है, पावर पॉइंट है, एडोबी का या PDF रीडर वाला एप्लीकेशन है, इस तरह से जितने भी एप्लीकेशन रहेंगे वो सारे एप्लीकेशन आपके इस जगह पे शो करेंगे। सपोज दैट अभी आपका सवाल ये हो सकता है कि आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल तो कर लिया प्ले स्टोर में, यहाँ होम स्क्रीन पे तो कहीं दिख नहीं रहा, फोन में क्या रहता है आपके होम स्क्रीन पे ही आ जाता है। अब वो एप्लीकेशन आपको सिंपली यहीं से मिलेगा। ऑल एप्स में जाइए, यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशन आपके इंस्टॉल है वो सारे एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे ऑल एप्स में। अब हम जाते हैं मेनू पे। मेनू पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे है PC, उसके बगल में लिखा है एंड्रॉयड। अभी आप देखेंगे एंड्रॉयड सिलेक्टेड है, इसका मतलब अभी आप एंड्रॉयड मोड में हैं। ठीक है, उसके बाद HDMI केबल जब आप कनेक्ट करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा, पता चलेगा कि कौन से पोर्ट में आपने क्या कनेक्ट किया। सेम अगर आपको वॉल्यूम कम या ज़्यादा करना है, कोई वीडियो आप प्ले किए हैं, कोई म्यूजिक प्ले किए हैं तो यहाँ से आप उसका वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आवाज़ नहीं आ रही तो इस जगह पे आप सेटिंग कर लीजिएगा, कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे ब्राइटनेस कम या ज़्यादा होगा। आप देख रहे होंगे पैनल की ब्राइटनेस कम या ज़्यादा, तो अभी हम इसको फुल कर देते हैं। उसके बाद डिस्प्ले पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑटो ब्राइटनेस, आई केयर और बहुत सारी कुछ सेटिंग मिल जाएंगी। फिलहाल इसको हमें नहीं छेड़ना है। ऑडियो पे जाएंगे तो जो वॉल्यूम है वहाँ से तो कम ज़्यादा होगा। यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हैं, बेस बढ़ा सकते हैं, बैलेंस बढ़ा सकते हैं, अलग अलग ऑडियो की सेटिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं। उसके बाद क्या था, कास्ट। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये बाइटेलो शेयर का एप्लीकेशन है, इस पे आप जाके स्क्रीन कास्ट कर सकते हैं, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको फ़ोन को कनेक्ट कराना है तो इस पैनल से अपने फ़ोन को आप कनेक्ट करा सकते हैं। फ़ोन का कोई भी डेटा डायरेक्ट आप इस पे शेयर कर सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। उसके बाद क्रॉप का दिखा देते हैं। क्रॉप पे जैसे आप क्लिक करेंगे, ये देखिए जितना भी पर्टिकुलर एरिया चाहिए, जैसे हमें चाहिए नोट और फाइंडर तक इतना चाहिए, तो ये इतना हमने क्रॉप कर लिया। अभी क्रॉप हुआ नहीं, हमने इतना एडजस्ट कर लिया कि इतना हमें क्रॉप करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे विंडो का ऑप्शन है, फुल का ऑप्शन है, सेव का है, इंसर्ट का। अगर यहीं पे हम इतना फुल कर देंगे तो पूरे स्क्रीन का आ जाएगा,
फुल पे करके दिखा देते हैं। ये देखिए अब पूरी स्क्रीन पे ये सेट हो गया। विंडो पे क्लिक करेंगे, फ्रीडम पे करेंगे तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग जितना एरिया चाहिए वो एरिया आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कस्टम चाहिए होगा इतना एरिया, इतना हमने सिलेक्ट कर लिया। अब दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप सेव कर सकते हैं या तो आप इंसर्ट कर सकते हैं। सेव करने का क्या मतलब हुआ, इतनी इमेज आपकी सेव हो जाएगी और वो कहाँ मिलेगी, फाइंडर के अंदर मिलेगी। लेकिन अगर हम यहीं पे इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे तब क्या होगा, देखिए ये डायरेक्ट नोट ओपन हो जाएगा और नोट पे वो पर्टिकुलर एरिया जितना आपने क्रॉप किया है वो डायरेक्ट नोट पे ओपन होके आ जाएगा। अब सपोज दैट मान लीजिए आपने कोई एरिया सेलेक्ट किया है जो आप इस नोट पे एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो यहीं पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ भी लिख सकते हैं, ये बाइटेलो क्लास है, ये आपका फाइंडर है, इस तरीके से आप समझा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं अभी क्लोज। क्रॉप आपने समझ लिया। अब आते हैं मोर पे। जब आप मोर पे आएंगे तब यहाँ पे आप देखेंगे टाइमर है, स्टॉप वॉच है। टाइमर लगाना है, अगर आपको स्टॉप वॉच लगाना है ये आप सेट कर सकते हैं। टाइमर मतलब जैसे आपने 5 मिनट का समय दे दिया बच्चों को, एक टाइमर लगा दिया, सपोज दैट यहाँ पे हम सेट कर देते हैं 1 मिनट का टाइमर। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। अब उल्टा टाइमर स्टार्ट होगा। टाइमर और स्टॉप वॉच में डिफरेंस क्या होता है, टाइमर उल्टा चलता है, जैसे आपने 5 मिनट डाल दिया, 5 मिनट से स्टार्ट होगा, फिर 4:59, फिर 4:58, फिर 4:57, 4:56 ऐसे उल्टा चलेगा। ये टाइमर है आपका। जो स्टॉप वॉच है वो 1 सेकंड से चालू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से। तो आप कोई क्वेश्चन देते हैं, 5 मिनट का टाइम देना चाहते हैं, जितना भी टाइम देना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग इसमें टाइम दे सकते हैं। इसको हम कर देते हैं बंद। और स्टॉप वॉच हमने आपको बता ही दिया क्या होता है। उसके बाद रिकॉर्ड के बारे में बता देते हैं। रिकॉर्ड पे जब आप क्लिक करेंगे और रिकॉर्ड पे क्लिक कर देंगे इस जगह पे, अब क्या होगा, आप इस स्क्रीन पे जो भी आप काम कर रहे हैं, जैसे स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं, तो आपको कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप मोर पे जाइए और यहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिकॉर्ड का। तो जब भी स्क्रीन आपको रिकॉर्ड करनी होगी तो कहाँ से करेंगे, इस जगह से करेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं और क्या है, फ्रीज है। फ्रीज पे क्या होगा, जैसे आपने कुछ इस पे ओपन कर दिया, कोई यूट्यूब वीडियो या कोई वेबसाइट, आप चाहते हैं कि वही दिखता रहे, ये कुछ आपने प्ले करके छोड़ दिया ताकि स्क्रीन पे उसको कोई बंद ना कर पाए, कुछ इधर उधर ना कर पाए। ठीक है, कोई चेंजेस ना कर पाए, तो आप कुछ भी प्ले करके स्क्रीन फ्रीज कर दीजिए, तो स्क्रीन फ्रीज हो जाएगी, फिर वो काम नहीं करेगी। फिर जब आप अनफ्रीज करेंगे तब आप उस पर टच करके कुछ काम कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा पीसी, इसी पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप पीसी में भी स्विच हो जाएंगे। स्पॉटलाइट में क्या होता है, एक इस तरीके से स्पॉट बन जाता है और जहाँ पे आप ले जाएंगे वहाँ पे हाईलाइट होगा। जैसे फेसबुक पे भी हम ले गए हैं तो फेसबुक पे हाईलाइट है, अभी यूट्यूब पे हाईलाइट है। इस तरीके से आप कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया हाईलाइट करना हो, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब इसको हम कर देते हैं क्लोज। स्पॉटलाइट हो गया। उसके बाद स्क्रीन लॉक है, जैसे आपके फोन में स्क्रीन लॉक रहता है। ठीक है, यहाँ पे आप पासवर्ड सेट कर दीजिए इस जगह पे, तो स्क्रीन आपकी लॉक हो जाएगी। फिर जब तक वो कोई पासवर्ड एंटर नहीं करेगा, जैसे आपका फोन ओपन नहीं होता बिना पासवर्ड के, वैसे ये भी ओपन नहीं होगा। उसके बाद है कैलकुलेटर, यहाँ पे आप कुछ भी 4 × 2 = 8 कैलकुलेटर भी मिल जाता है, कैलकुलेटर का यूज करिए। इतनी चीजें हो गई। अब हम ओपन करते हैं फाइंडर को। फाइंडर को जब आप ओपन करेंगे इस तरीके से आपका फाइंडर दिखेगा, नोट, डाउनलोड, क्रॉप, डॉक्यूमेंट्स, मार्क, डेमो, मतलब जो भी आप फोल्डर वगैरह बना रहेंगे वो भी दिखेगा। इसी के नीचे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ संजय पटेल, ये एक ड्राइव का लिंक है। अगर आप अपने ड्राइव को इसी के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो यहीं पे आप अपना ड्राइव अगर लॉगिन कर लेंगे तो ड्राइव का जो भी डेटा है यहाँ पे शो करेगा और उस डेटा को डायरेक्ट आप इस पे ओपन करा सकते हैं। ठीक है, तो ड्राइव को भी आप लिंक कर सकते हैं। बाकी एंड्रॉयड मोड की बात करें तो अभी 32 GB इस पैनल में मिल रहा है, 32 GB तक आप स्टोरेज इसमें कर सकते हैं। अब हम ओपन करते हैं यूट्यूब, यहाँ पे 1 क्लिक करिए, इस तरीके से आपका यूट्यूब ओपन हो जाएगा। कुछ भी आपको प्ले करना है, सिंपली आप लोग तो बहुत अच्छे से जानते होंगे यूट्यूब को प्ले करना, क्योंकि यूट्यूब पे ही आप ये वीडियो देख रहे हैं, कुछ भी प्ले कर सकते हैं। वैसे संदीप महेश्वरी जी का वीडियो आ गया है नया, फेक गुरु अलर्ट। संदीप सर इस समय बहुत तगड़े वीडियो डाल रहे हैं। स्कैम पे स्कैम, जितने स्कैम है भारत में सब खत्म करने वाले हैं लग रहा है। ठीक है, तो हम कर देते हैं यूट्यूब को बंद। अब हम चलते हैं पीसी मोड में। ठीक है, एंड्रॉयड मोड में हमने लगभग सारी चीजें कवर कर ली हैं, 1-2 पॉइंट बचे हैं, वो उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं थे। अब हम चेंज करते हैं इसको पीसी मोड में। वो कैसे करेंगे,
हाँ, पीसी मोड में जाने के लिए आपको एक चीज बहुत ध्यान देने वाली चीज है, जो आपको बहुत जरूरी है ध्यान देना। पीसी मोड में जाने के लिए आपका पैनल ओपीएस मोड में भी होना चाहिए। कहने का मतलब है अभी ये पैनल एंड्रॉइड में है, ये कैसे चेक करेंगे ओपीएस है कि नहीं? आप ऐसे स्क्रॉल करिए, यहाँ पे आप देखेंगे दो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, पीसी और एंड्रॉइड का। अगर आप स्क्रॉल करने से नहीं आ रहा है तो इस जगह पे आप क्लिक करिए। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो टूल्स आपको इस तरफ दिख रहे हैं। अगर आप पैनल की इस तरफ हैं तो आपको वहां जाना नहीं है, यहीं से टूल आ जाएंगे। और अगर आप इस तरफ हैं तो वहां जाने की जरूरत नहीं, वही सेम टूल आपको इस तरफ भी मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे सारे टूल। तो क्या क्लिक करना है आपको? मेनू पे क्लिक करना है। ये देखिए टूल आ गया। और वही सेम चीज अगर हम यहाँ से ओपन करें, ये देखिए मेनू ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे पीसी शो कर रहा है, पीसी दिख रहा है, लेकिन अभी हाईलाइटेड जो है वो एंड्रॉइड है, यानी कि एंड्रॉइड ओपन है। पीसी में जाना है तो पीसी पे आप क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे पीसी शो ना करता, पीसी शो ना हो रहा होता, तो इसका मतलब हम ये समझते इस पैनल में ओपीएस नहीं लगा हुआ है। अगर ओपीएस लगा है तो पीसी मोड शो करेगा। ठीक है, अब हम 1 क्लिक कर देते हैं पीसी पे, सिंपली 1 क्लिक करना और कुछ भी नहीं करना है। अब ये सीधा एंड्रॉइड से चेंज होकर किस में आ गया? विंडोज मोड में। आप पहुंच गए हैं विंडोज मोड में। अब अगर आप कोई लैपटॉप या फिर कोई पीसी यूज करते हैं तो आपने देखा होगा सेम ऐसे ही इंटरफेस आपको मिलता होगा। यानी कि अब इस पे आप क्या कर सकते हैं, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं बहुत ही आसान भाषा में। जैसे आप अपने लैपटॉप या पीसी में जो जो काम करते हैं, जो वेबसाइट ओपन करते हैं, जो सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते होंगे, वो सारे सॉफ्टवेयर आप इस पे इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे सबसे पॉपुलर है MS ऑफिस, उसका कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया। जैसे मान लीजिए कोई पीपीटी है, यहाँ पे आप ओपन करिए, ये देखिए पावर पॉइंट आपको दिख रहा है, एक्सेल दिख रहा है। ठीक है, MS वर्ड हम लिख देते हैं, ये देखिए MS वर्ड आ गया। इसको ओपन करके आपको दिखा देते हैं, क्लिक करते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये देखिए ओपन हो गया। इसको आप ओपन कर सकते हैं। अब अगर कोई पीपीटी है, ठीक है, अब हम ये समझ लेते हैं पीपीटी। ये देखिए हम ओपन करते हैं एक पीपीटी, ये पीपीटी ओपन हो गई। 21 पेज की एक पीपीटी है। अब अगर इसे हमें फुल स्क्रीन में प्ले करना है, स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम बिगिनिंग कर देंगे। अब ये फुल स्क्रीन में पूरी पीपीटी आ गई इस तरीके से। ठीक है, ये पीपीटी आ गई। अब इस पीपीटी के ऊपर अगर आपको कुछ लिखना है, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? यहीं पे 1 टैप करेंगे, 1 टैप करेंगे इसी पीपीटी पे ऐसे, और कुछ ऑप्शन आपको दिखेंगे। फिर यहाँ पे आप क्लिक करिए जहाँ पे पेन का ऑप्शन दिख रहा है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको डिफरेंट कलर के पेन मिल जाएंगे। रेड से आपको कहीं पे हाईलाइट करना है, लिखना है, अंडरलाइन करना है, ये कर सकते हैं। हाईलाइटर का यूज क्या होगा? जैसे आप हाईलाइट करना चाहते हैं किसी वर्ड को, तो आप हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आप जाएंगे तो इरेजर का टूल मिलेगा, तो जो भी आपने हाईलाइट किया है, लिखा है, उसको इरेज भी कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ये पीपीटी है, यहाँ पे तो आप लिख ही पा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं इसी के साथ एक ब्लैंक स्क्रीन आ जाए जिसपे हम कुछ लिख पाए, इस जगह पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करिए, ब्लैंक स्क्रीन आ गई। अब आप इसके ऊपर पेन लेकर कुछ भी लिखना है और जिस कलर में लिखना है उस कलर में आप लिख सकते हैं। ठीक है, वापस क्लिक करेंगे तो फिर आपकी पीपीटी आ जाएगी। फिर इस पे क्लिक करेंगे तो ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगा। ये हो गया पीपीटी में। ये चीज आप विंडोज मोड में ही सही से कर पाएंगे, ये चीजें एंड्रॉइड में उतना बेहतर नहीं काम करेंगी। ठीक है, इसको हम कर देते हैं क्लोज। ये हो गया पीपीटी। गूगल क्रोम आपको मिलता है। 4K वीडियो कुछ भी प्ले करना है, सिंपली आप यहाँ पे यूट्यूब ओपन कर लीजिए और कोई भी 4K वीडियो आप बहुत ही आसानी से इसमें प्ले कर सकते हैं, वो भी हाई क्वालिटी में। ये तो वीडियो वगैरह प्ले करना बताने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप कोई भी वीडियो प्ले कर सकते हैं। क्वालिटी अगर चेक करनी है वो कैसे करेंगे ये बता देते हैं। यहाँ सेटिंग पे आप क्लिक करिए और क्वालिटी पे क्लिक करिए। यहाँ पे आप देखेंगे 120, 240, 360, 480, 720, 1080, 1440 है, फिर 2160 है। इस पे आप क्लिक कर दीजिए। अब ये 4K क्वालिटी में वीडियो आपका प्ले होने लगेगा। इस तरीके से इस पैनल को हम यूज करते हैं। इसके अलावा मैं आपको अभी बताने वाला हूँ नोट 5 के बारे में और नोट 3 के बारे में और एंड्रॉयड का जो नोट है उसके बारे में। अब इसको हम कर देते हैं बंद। अब सबसे पहले हम ओपन करा देते हैं नोट 3। यहाँ पे ओपन करेंगे नोट 3। ये एक पेड सॉफ्टवेयर होता है। अगर आपके पास नोट 3 है, इंस्टॉल किया आपने, तभी आप इसको ओपन कर पाएंगे। ये आ गया इस तरीके से। अब यहाँ पे आप पेन पे क्लिक करिए, आपको कलर मिल जाएंगे रेड, ग्रीन। सपोज दैट हमको व्हाइट से लिखना है तो हम यहाँ पे व्हाइट पेन ले लेंगे। इस तरीके से इस पे लिखते हैं।
यहाँ पे डेस्कटॉप पे आप क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएंगे डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे हम नोट पे क्लिक करेंगे, फिर से नोट पे आ जाएंगे। अभी इस वीडियो को अगर पूरा इसमें एक्सप्लेन करेंगे तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट फिर भी हम आपको बताते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करिए, यहाँ पे सब्जेक्ट्स पे क्लिक करिए, बैकग्राउंड इन सॉलिड कलर। आपको जिस कलर में बैकग्राउंड चाहिए, ये देख रहे होंगे बैकग्राउंड इस तरीके से आप चेंज कर पाएंगे। इसके अलावा फिर से यहाँ पे आप क्लिक करिए, डिसिप्लिन बैकग्राउंड पे जाइए। यहाँ पे आपको इस तरह का फॉर्मेट मिल जाएगा। आपको 1 2 3 4 बच्चों को पढ़ाना है, गिनती पहाड़ा ये सब पढ़ा सकते हैं, ये चाहिए। ये जो इंग्लिश वाला रहता है उस फॉर्मेट में आपको कुछ लिखना है, समझाना है, ये मिल जाते हैं अलग अलग फॉर्मेट। और अलग से भी आप किसी बैकग्राउंड के फोटोज जिस पे आपको पढ़ाना है वो आप इसमें अपलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। टीचिंग बैकग्राउंड पे क्लिक करिए, ये आप देखेंगे इस तरह के कुछ आपको बैकग्राउंड मिल जाएंगे। अब इसके ऊपर कुछ आपको लिखना है, समझाना है, आप समझा सकते हैं। ये यहाँ पे आप जो देख रहे हैं रिंच वाला ऑप्शन आपको मिल रहा है, इस जगह पे क्लिक करना है तो सारे बैकग्राउंड आपको यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे डिसिप्लिन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे केमिस्ट्री के आपको टूल्स मिल जाएंगे। फिजिक्स पे क्लिक करेंगे तो फिजिक्स के टूल मिल जाएंगे, इन सब का यूज करके आप पढ़ा सकते हैं। उसके अलावा अब यहाँ पे सपोज दैट हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है कोई चीज़। इंपोर्ट पे हम क्लिक करते हैं, फाइल पे जाते हैं और देखते हैं कि क्या हम इंपोर्ट करा पाते हैं। नोट पे जाते हैं, फिलहाल इस जगह पे तो कुछ नहीं दिख रहा है। डेस्कटॉप पे एक PDF है, इस PDF में क्या है, इस PDF में केवल हेलो गाइज लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। इसको हम कर देते हैं और यहाँ से हम इंपोर्ट कर लेते हैं किसी दूसरे फाइल को। इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं फाइल को और SIV पे जाते हैं, ये PPT में, ठीक है। 300 क्वेश्चन AI कोई छोटा सा ओपन करते हैं, ठीक है। ये एक PDF है, इसको ओपन करते हैं। इस तरीके से ये आपका PDF आ गया। अब PDF के ऊपर अगर हमें लिखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे रेड कलर और सर्टिफिकेट इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश टर्म एंड एग्जामिनेशन इंग्लिश। ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसका ये सही है, ये सही है, ये दूसरे का क्या सही है, इस जगह से आप देख पाएंगे। और अगर इसका पेज चेंज करना है तो इस जगह पे आप क्लिक करेंगे, ये दूसरा पेज आ गया, इस जगह पे क्लिक करेंगे, चौथा पेज, इस तरीके से पेज आते रहेंगे और आप किसी भी कलर का यूज करके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। खैर ये सॉफ्टवेयर का मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ ताकि आप सारे टूल्स सही से समझ पाएं। इसको हम कर देते हैं बंद। ये था नोट 3। अब एक बार नोट 5 ओपन कर लेते हैं और ये देखते हैं कि नोट 5 कैसे दिखता है। ये आ गया नोट 5। अब इसमें बैकग्राउंड आपको चेंज करना है, ये थोड़ा सिंपल है, इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं। नोट 3 में तो बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, बट नोट 5 में बहुत कम ऑप्शन मिलते हैं। बैकग्राउंड चेंज करना है तो बैकग्राउंड पे क्लिक करिए, इस तरीके से आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ लिखना है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, संजय हमने लिख दिया। कलर चाहिए रेड में लिखना है तो रेड में हम लिख पाएंगे, और येलो में अगर लिखना है तो येलो में हम लिख पाएंगे, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट करना है तो इस तरीके से सिलेक्ट कर देंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। अंडू रीडू का भी ऑप्शन आता है, 1 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैक जाने के लिए। उसके बाद इस तरीके से आप क्लिक करिए, सीधा आपका इरेज हो जाएगा। कुछ भी आपने लिखा है, सपोज दैट आपने कुछ भी लिखा है और इस तरीके से आप इसको इरेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप मिनिमाइज कर देंगे तो ये आपका डेस्कटॉप वाला स्क्रीन आ जाएगा और फिर से आप इस पे क्लिक कर देंगे तो ये फिर से आप अपने स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे आप कुछ भी लिखते हैं, ठीक है। इंपोर्ट पे आप यहाँ पे क्लिक करिए। जब भी हमको कोई PDF या कुछ लाना रहता है तो इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं, इसको हम ओपन करा देते हैं। ये आप देखेंगे ये आपका PDF आ गया। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये 2 पेज का है, यहाँ पे नीचे शो कर रहा है, ये दूसरा पेज, ये पहला पेज, ये दूसरा पेज, ये पहला पेज। अब यहाँ पे हमें कुछ समझाना है, लिखना है तो इस तरीके से हम समझा सकते हैं। इंपोर्ट का ऑप्शन करते हैं जब हमें कुछ इसके अंदर इंसर्ट कराना रहे। एक्सपोर्ट का यूज करते हैं जब हमें कोई चीज़ को सेव करना है और उसको PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। तो अब इसको भी हम कर देते हैं क्लोज, ठीक है। ये हो गया क्लोज। अब हम वापस चलते हैं किसमें, एंड्रॉयड मोड में। एंड्रॉयड मोड में आ जाते हैं और इसमें नोट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। बाकी नोट का अलग वीडियो मैं बनाऊंगा, नोट 3 का अलग वीडियो, नोट 5 का अलग वीडियो, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएं। अब ये इसमें बैकग्राउंड अगर आपको चेंज करना है तो आप जाएंगे मेनू में, थीम पे जाएंगे और इस तरह के बैकग्राउंड अगर आपको ऐड करने हैं
इस पे कुछ समझाना है तो इसका यूज कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे जाइए बैकग्राउंड पे। ये टेम्पलेट्स हैं, ये है बैकग्राउंड, ये सब टेम्पलेट्स हैं और ये बैकग्राउंड है। यहाँ पे आपको व्हाइट बैकग्राउंड चाहिए, व्हाइट आ गया, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लैक, जो भी बैकग्राउंड आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। अगर रेड लाना है तो इस तरीके से रेड कर दीजिए, ओके कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पेन के ऑप्शन मिल जाएंगे। इस वाले नोट में क्या खास है, इस पेन से आप दोनों तरफ से लिख सकते हैं, इस साइड से भी और इस साइड से भी, और दोनों में अलग अलग कलर रख सकते हैं। जैसे अभी इधर क्या है, येलो से हम लिख पा रहे हैं, अगर हम पेन को घुमा देते हैं तब आप देखेंगे व्हाइट से हम लिख पा रहे हैं। ये फायदा है, एक साथ दो अलग अलग कलर आप इसमें रख सकते हैं। इरेज करना है तो हाथ ऐसे उल्टा करिए, इस तरीके से आप इरेज कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। और एक तरीका क्या है, कुछ भी इरेज करना है इरेजर टूल लीजिए और जितना एरिया आपको इरेज करना है केवल उतना ही इरेज करिए। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, क्लीन पे क्लिक करेंगे तो एक बार में पूरी स्क्रीन आपकी क्लीन हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे रूलर आपको मिल जाता है। शेप्स में जाएंगे तो आपको 2D शेप, 3D शेप मिल जाएगा। फॉर्म में आप टेबल वगैरह इंसर्ट कराना है तो उसका इंसर्ट करा सकते हैं। इस तरीके से माइंड मैप आ जाता है। सपोज दैट आपको टेंस एक्सप्लेन करना है तो यहाँ पे आप लिख देंगे टेंस, यहाँ पे आप लिख दीजिए प्रेजेंट टेंस, फिर उसके बाद पास्ट, फिर फ्यूचर, फिर इसके अगर आपको 4 पार्ट एक्सप्लेन करने हैं इस तरीके से यहीं पे क्लिक करिए, ये देखिए 4 पार्ट आ गए, उसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे मूव टूल है, मूव टूल का मतलब ये है जैसे आपने कुछ भी लिखा इस बोर्ड पे, पूरा आपका बोर्ड भर गया। अब पूरा बोर्ड भर गया लेकिन आपको इसी पेज पे लिखना है, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे तो आप नए पेजेस ऐड करते जाएंगे, बट आप नए पेज पे नहीं लिखना चाहते। नए पेज पे लिखना चाहेंगे तो ऐड पे क्लिक करेंगे और जितने भी पेजेस आपके आपने ऐड किए रहेंगे वो इस तरीके से यहाँ पे शो करेगा। जब इस सेंटर पे आप क्लिक करेंगे तब इसी पेज पे हमें लिखना है, तब हम क्या करेंगे मूव पर क्लिक करेंगे और अब ये क्या है, इसको हम ऊपर कर सकते हैं और फिर से यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे, फिर इससे इसको ऊपर करना रहेगा तो मूव पर क्लिक करेंगे और इसको अप कर सकते हैं। ये था सिस्टम इनका। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, मेनू पे आप जाइए, यहाँ पे आप देखेंगे कुछ भी इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट पे क्लिक करिए, इमेजेस पे क्लिक करिए। सपोज दैट हमें मैप एक्सप्लेन करना है, यहाँ से हम मैप सेलेक्ट कर लेंगे, क्यों कि ये मैप हमने इसमें डाउनलोड किया ऑलरेडी फाइंडर में, फाइल मैनेजर में। ये मैप आप कहीं पर भी रख सकते हैं, जूम इन जूम आउट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं इस तरीके से, ये देखिए। और यहाँ से आप पेन टूल का इस्तेमाल करके कहीं पर भी, ये येलो कलर में इसलिए दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, अब हम कर लेते हैं रेडी, ये देखिए ये है लखनऊ। इस तरीके से आप कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो लगभग हमने पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया है इस पैनल को कैसे यूज करना है। टाइम काफ़ी हो गया है, 27 मिनट के आसपास आई थिंक, ठीक है। आप लोगों को बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा, इस पैनल को यूज कैसे करना है। बाकी बहुत सारी चीज़ें आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप चलाते रहेंगे समझ जाएंगे। अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ है जिसको आप समझना चाहते हैं, जिसका आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट लिख दीजिएगा जिस पे आप वीडियो चाहते हैं। इस वीडियो को इतनी देर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने स्मार्ट इन्फोविजन लखनऊ वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पर आपके लिए मैं लाता रहता हूं। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।